हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि स्टडी पॉइंट। आई एम सुरभि गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 9। चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमने पार्ट 1 में जो भी चीज़ें कवर की हैं, हमने क्या क्या कवर किया था। हमने किया था इंट्रोडक्शन, ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, जो कि होते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट हमने देखा था इसमें मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। एंड देन हमने देखा था इसमें फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एंड इसमें हमने देखा था कि 2 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड अदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन एनिमल्स में होता है, ये भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में देखा था। सो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद वाली प्रोसेस जो होती है वो होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, यहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस, देखो यहाँ बुझो के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि बुझो के क्वेश्चंस क्या हैं। तो बुझो का ये क्वेश्चन है, व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज अ hen ले ओनली 1 egg एट अ टाइम। जो फ्रॉग्स एंड फिशेस होते हैं वो एक बार में 100 एग्स देते हैं, जबकि hen जो है वो एक बार में एक ही अंडा देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है इसका जवाब दिया है यहाँ पे पहेली ने। ठीक है, इस पैरा में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या है, थ्रू दिस एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। ये जो एनिमल्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं। ठीक है, बट ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये सारे एग जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं और न ही इनसे नए इंडिविजुअल बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सारे एग्स एंड स्पर्म जो हैं वो वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऑल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन पॉन्ड विच में फीड ऑन एग। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं पॉन्ड में जो कि इन एग्स को फीड करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सा जो प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म का वो नेसेसरी होता है, क्योंकि इनमें से क्योंकि इनको फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना है, तो कुछ अंडे बचने चाहिए ना। कुछ अगर डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, कुछ एनिमल्स खा ले रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ अंडे बचते हैं, कुछ स्पर्म्स बचते हैं, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होता है एंड नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बुझो का, तो इसे भी देख लेते हैं। हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। बुझो का ये क्वेश्चन है कि एक छोटा सा सिंगल सेल जो होता है, ठीक है, वो एक बड़ा सा इंडिविजुअल कैसे बन जाता है। इसका आंसर जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। तो यहाँ देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से हमें क्या मिला? हमें मिला जाइगोट। ठीक है, विच बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो कि अब बनना शुरू हो जाता है क्या? एक एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या होता है तो यहाँ देखते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। ठीक है, जो जाइगोट है बना हुआ है वो क्या करता है? रेपिडेटली डिवाइड करता है, यानी कि एक सिंगल सेल का जाइगोट है, ठीक, उसके बाद वो डिवाइड करता है और बन जाता है 2 सेल का जाइगोट। देन वो डिवाइड करता है और बन जाता है 4 सेल का जाइगोट। ठीक है, और इस तरह से डिवाइड करते करते वो 8 और फिर 16, इस तरह से करते करते वो ढेर सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और इस धीरे धीरे डिवाइड होते हुए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स फॉर्म होने लगते हैं। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो। ठीक है, जब जाइगोट डेवलप करके या फिर हम बोल सकते हैं कि डिवाइड करके नए नए स्ट्रक्चर्स बनाने लगता है उसमें, ठीक है, ऑर्गन्स बनाने लगता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, आगे देखते हैं।
द एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो इम्बेडेड होता है कहाँ पे, वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की वॉल से जाकर के चिपक जाता है, किसके लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आगे की डेवलपमेंट उसमें होने के लिए। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, एम्ब्रियो जो है कंटिन्यूअसली डेवलप होता रहता है यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स, अब ये क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को डेवलप करता है, सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। तो इसमें धीरे धीरे हैंड, लेग, हेड ये सब चीजें बनने लगती हैं। आगे देखो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, जब एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होकर के सारे बॉडी पार्ट्स बना लेता है किसी इंडिविजुअल के, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, अब वो है एक फीटस। क्या है, वो है एक फीटस। ठीक है, जैसे कि हम फिगर्स देखेंगे, पहले यहाँ इस वाली फिगर को देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से ओवरी से एक रिलीज हुआ, ठीक, फर्टिलाइज्ड हुआ, यहाँ पे जाइगोट बन गया। ठीक, फिर जाइगोट धीरे धीरे डेवलपिंग फॉर्म में जा रहा है और यहाँ पे उसने 2 सेल बना लिए। उसके बाद वो फिर बनाएगा 4 सेल, उसके बाद बनाएगा 8 और यहाँ पे 16। इस तरह से वो धीरे धीरे करके सेल को अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, सेल के नंबर्स को बढ़ा रहा है। एंड उसके साथ साथ ही ये क्या कर रहा है, ये मूवमेंट भी कर रहा है। कहाँ पे, ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे जो ट्यूब थी, मैंने बताया था इस ट्यूब का नाम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। तो वो ओविडक्ट में मूव करते करते कहाँ जा रहा है, यूटेरस की तरफ जा रहा है। एंड फाइनली वो जाकर के यूटेरस की वॉल पे चिपक जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जब जाइगोट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ एक और फिगर दिया हुआ है कि जाइगोट जाकर के एम्बेडेड हो गया है यूटेरस की वॉल से। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे ये वाला फिगर। इस फिगर में हमने क्या देखा कि ये जो यूटेरस की वॉल है, वहाँ पे हम तो एम्ब्रियो बोल रहे थे, बट यहाँ पे इस न्यू इंडिविजुअल के सारे बॉडी पार्ट्स बन गए हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फीटस। ठीक है, क्या बोलेंगे, फीटस। ठीक है, फीटस हम किसे बोलेंगे, जब जाइगोट एम्ब्रियो में सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आई एटसेट्रा, तब हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक फीटस। सो आगे देखो, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स अल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेन्स में भी होता है, बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउच। तो क्या हेन्स भी ह्यूमन बींग एंड काउच की तरह बेबीज बॉर्न करती हैं? डू यू नो दैट दे डू नॉट। तो आपको पता है कि वो ऐसा नहीं करते, सबको पता है। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, चिक्स कैसे बॉर्न होती हैं, जो है अंडे निकलते हैं तब जाके उससे हैचिंग करके चिक्स बॉर्न होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसके भी प्रोसेस को देखेंगे। सोन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हेंस की बात कर रहा है, हेंस में फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेटली एंड ट्रेवल डाउन टू द ओविडक्ट। जाइगोट जो है जैसे कि अपने ह्यूमन में देखा था, ठीक वैसे ही वो डिवाइड करता है एंड ओविडक्ट की तरफ मूव करता है, ट्रैवल करता है। एट द ट्रेवल डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो उस पर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो फॉर्म होने लगते हैं। द हार्ड सेल दैट यू सी इन हेन्स एग इज वन दैट प्रोटेक्टिव लेयर। जो हार्ड सेल हम देखते हैं एग्स के ऊपर, वो क्या होता है, वो उसका प्रोटेक्टिव लेयर ही होता है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली ले द एग। उस हार्ड सेल के फॉर्म होने के बाद हेन जो है वो एग को ले करती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। एम्ब्रियो को कितना टाइम लगता है एक चिक में डेवलप होने में? इसे टाइम लगता है 3 weeks का। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि हेन्स क्या करती है, अंडे देने के बाद उसी अंडे के ऊपर बैठी रहती है उसको वार्मथ देने के लिए। ठीक है, ये वार्मथ क्यों दिया जाता है? ताकि जो चिक है वो डेवलप हो सके उसके अंदर। After the chick is completely developed, it burst open the egg cell. जब चिक completely develop हो जाता है तो अंडा फूट जाता है एंड वहां से निकलता है एक नया इंडिविजुअल यानी कि चिक। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी आउटसाइड द फीमेल बॉडी ही होगी ना। तो यहाँ पे आउटसाइड द फीमेल बॉडी डेवलपमेंट होता है।
द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एक्स कवरिंग। एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यूटली ग्रो कर रहा होता है अपने एक कवरिंग में। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, जब एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है तो एग हैच हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, आपने कई सारे, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे भी देख लो, कई सारे न्यूमरस टेडपोल्स को देखा होगा जो कि पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में स्विम करते हुए होते हैं, छोटे छोटे कीड़े टाइप के, क्यूट से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? We have learned that some animals give birth to young ones while some others lay eggs which later develops into young ones। तो आपने कुछ एनिमल्स को देखा है जो कि अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, एंड कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि वो एग्स ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। वे एनिमल जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, अपनी बेबीज को जन्म देते हैं, वे कहलाते हैं विविपेरस। ठीक है, एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। और वे एनिमल्स जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, वे कहलाते हैं ओविपेरस। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए देखो, ओवा मीन्स होता था एग। ठीक है, तो ओवा से लिया गया है ओविपेरस, तो हम बोलेंगे कि जिनमें जो एग्स ले करते हैं वो होते हैं ओविपेरस, एंड जो चाइल्ड को या फिर बेबीज को बर्थ करते हैं वे कहलाते हैं विविपेरस। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि ओविपेरस एंड विविपेरस क्या होता है। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि क्या होता है विविपेरस एंड ओविपेरस। तो आप लोग एक्टिविटी खुद से पढ़ लेना, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो आगे देखते हैं। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स के एग्स जो हैं हमें इजीली ऑब्जर्व होते हैं क्योंकि उनकी जो मदर्स होती हैं उनको आउटसाइड द बॉडी ले करती हैं। दिज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल। ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसके? ओविपेरस एनिमल्स के। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काऊ और कैट। बट आप क्या आपने कभी काऊ के एग को कलेक्ट किया है? डॉग के एग को कलेक्ट किया है या फिर कैट के एग को कलेक्ट किया है? नहीं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि ये एग्स ले नहीं करते हैं। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस। यहाँ पे इनकी जो मदर होती है वही जन्म देती है बच्चों को, अपने बेबीज को। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए विविपेरस एनिमल के। तो ओविपेरस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? जैसे कि हेन्स है, फ्रॉग्स हैं, फिशेस हैं। तो ये सब क्या करते हैं? एग ले करते हैं। दैट्स वाई हम इसे बोलेंगे क्या? ओविपेरस एनिमल। एंड ये डॉग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गई, कैट हो गया, काऊ हो गया, ये सब क्या करते हैं? बर्थ करते हैं अपने बेबीज को। तो ये क्या हो गए? विविपेरस हो। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट। हमने ये देख लिया कि फीटस बन गया, ठीक, यानी कि यंग वंस जो है एग्स के फॉर्म, जो एग्स से निकलते हैं या फिर बर्थ करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है एडल्ट में। ठीक है, तो देखो, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैचेज फ्रॉम एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। ये जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, चाहे वो बर्थ से हो या फिर अपने एग से हैच हुए हो, ये कंटिन्यूटली ग्रो करते हैं एंड बनते हैं एक एडल्ट। इन सम एनिमल द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ कुछ एनिमल्स में ये जो यंग वंस होते हैं एडल्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म। अगर हम सिल्क वर्म का एक लाइफ साइकिल देखें तो यहाँ पे क्या होता है? पहले बनता है एग, देन लार्वा, उसके बाद बनता है कैटरपिलर, प्यूपा एंड देन एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर देखो, यहाँ पे पहले एग्स होता है सिल्क वर्म का, उस एग से निकलता है लार्वा, एंड उसके बाद ये चेंज होता है कैटरपिलर में एंड देन प्यूपा में। प्यूपा के बाद ये चेंज होता है एडल्ट में। ठीक है, यू स्टडीज इन क्लास 7th फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। तो इसी तरह के एग्जाम्पल जो है वो फ्रॉग भी है, वो इसी तरह से इसमें भी डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉग का भी इसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे आप फिगर देखो, फ्रॉग में पहले क्या होता है? पहले होता है एग, एग से बनते हैं टेडपोल्स, यानी कि अदर नेम हम बोल सकते हैं कि लार्वा। और फिर लार्वा से आप देख रहे हो कि यहाँ पे चेंज होता है एक एडल्ट में। ठीक है, डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। टेडपोल बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं ना फ्रॉग के एडल्ट से। कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स।
क्या आपने इमेजिन किया था कि ये जो टेडपोल्स हैं एक दिन ये क्या बन जाएंगे, एक फ्रॉग बन जाएंगे। सिमिलरली द कैटरपिलर और अ प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ। इसी तरह से जो कैटरपिलर या फिर प्यूपा हैं सिल्कवर्म के, वो भी अपने एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट दिखाई देते हैं। The features that are present in the adult are not found in this young ones. कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं एडल्ट में जो इन यंग वंस में नहीं होते हैं, बट आफ्टर डेवलपिंग उनमें भी ये फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। तो टेडपोल्स एंड कैटरपिलर का क्या होता है उसके बाद? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। आपने देखा होगा एक ब्यूटीफुल मॉथ जो है वो इमर्जिंग होता है किस में से? कोकून में से। In the case of tadpoles, very transform into adult capable of jumping and swimming. तो इसी तरह से जो tadpoles होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट में और कैपेबल हो जाते हैं जंपिंग में एंड स्विमिंग में। The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. ये जो चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा से एडल्ट का, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in our body as we grow? क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जब जब हम ग्रो होते हैं? Do you think we to undergo metamorphosis? क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू डेवलप होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे हम छोटे हैं, ठीक है, हमने जब बॉर्न किया तो हमारे 2 हाथ 2 पैर, मतलब सेम चीज़ें हम एडल्ट होने के बाद भी हमारी रहती हैं, बट वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो हमारे अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, ठीक है। In human being, baby parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो सिमिलरली सेम होते हैं जब हमने बर्थ लिया था उस टाइम से। सो अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक अनदर मोड होता है रिप्रोडक्शन का, बट इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। कीप स्टडिंग। थैंक यू।